नवीन और हरी भारत के ही छोटे से गांव में रहने वाले दो बचपन के दोस्त बचपन से ही साथ मिलकर पढ़ते आए हैं। इस बीच इनके कई दोस्त बने हैं, लेकिन वो सब सिर्फ नाम के ही दोस्त थे। इन दोनों दोस्तों के बीच में कोई नहीं आ सकता था। ठीक है, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद घर के पास मिलते हैं। मुझे कुछ काम है। सच बता तू, हर रोज कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे छोड़कर कहाँ जाता है? तूने नया दोस्त बना लिया है क्या? या कोई गलत काम कर रहा है? अबे पागल हो गए हो क्या? कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना ही कोई नए दोस्त है। चल, तुझे आज उससे मिलवा ही देता हूँ। ऐसे कहकर हरी अपने सबसे अच्छे दोस्त से अपनी गर्लफ्रेंड का परिचय करवाता था। हरी की गर्लफ्रेंड निहारिका भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए नवीन भी उसे अच्छे से जानता था। इसलिए वो बड़ा खुश होते हुए ऐसे कहता है, निहारिका, तुम्हें ये गधा कैसे पसंद आ गया? तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। निहारिका को नवीन की बातें अच्छी लगती है, इसलिए उस दिन के बाद से हरी से ज्यादा निहारिका और नवीन ही बातें करने लगते हैं। इन दोनों के लिए हरी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसे बर्ताव करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद निहारिका और नवीन साथ में बाहर घूमने जाते हैं। हमेशा फोन पर लगे रहते हैं। हरी से ना उसका बेस्ट फ्रेंड बात कर रहा था और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड बात कर रही थी। हरी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और एक दिन अपने दोस्त से झगड़ा कर लेता है। नवीन, तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, निहारिका से दूर रह, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब तक तो हम सिर्फ कॉलेज या बाहर ही मिलते थे, अब तो मैं उसके घर भी जाऊंगा। कर लो जो करना है। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इन बातों से डरकर माफी मांगूंगा? भाग यहाँ से। अपने दोस्त से झगड़ा करने के बाद हरी अपनी गर्लफ्रेंड निहारिका को फोन करता है और उसे नवीन से दूर रहने को कहता है और कहता है कि वो जितना प्यार उससे करता है नवीन कभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन निहारिका हरी से उसके प्यार साबित करने को कहती है। इसे मेरे प्यार का सबूत चाहिए ना? दूंगा, वो भी ऐसा सबूत दूंगा कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसे कहते हुए हरी अपने दोस्त नवीन को कॉल करके बहुत दिन हो गए हैं, मिलकर बैठकर पीते हुए बातें करते हैं कहता है। नवीन भी ठीक है कहकर सब भूलकर हरी से मिलने के लिए जाता है। नवीन को पीने के बाद थोड़ी सी चढ़ते ही गला दबाकर मार देता है उसे हरी। उसके बाद उसकी लाश की फोटो निकालकर निहारिका को दिखाता है। निहारिका उससे ज्यादा खुश नहीं थी। वो नशे में था, तब उसका गला दबाकर मारकर ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कि बड़ा तीर मार लिया है। हाँ, अपना फोन ऑन करके देखो। अब एक के बाद एक कोट्स के साथ फोटोस आएंगे, डरना मत। ऐसे कहते हुए हरी अपने दोस्त के शरीर से एक एक अंग काट कर इसी हाथ से छुआ था ना, इन्हीं आंखों से देखा था ना, इसी दिल से प्यार किया था ना कहकर नवीन के सारे अंग निकालकर फोटो के साथ लिखकर भेजता है निहारिका को। वो सब देखकर बड़ी खुश होते हुए
निहारिका मैसेज में सिर्फ गुड बॉय है तू कहकर लिखती है। हरी उसी में खुश हो जाता है। मिल गया उसे मेरा प्यार, मिल गया उसे मेरा प्यार का सबूत। अब मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ मेरी ही है, अब सिर्फ इसे टिकाने लगाना है। ऐसे कहते हुए हरी अपने दोस्त की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके एक बैग में भरकर ले जाकर दूसरे गांव की एक सुनसान जगह पर जला देता है और अपने खून से सने कपड़े उससे भी दूर एक गांव के तालाब में फेंकता है। उस घटना को कुछ दिन गुजर जाते हैं और नवीन के घर से हरी को फोन आने लगते हैं। उसने जब आखिरी बार बात की थी तो उसने कहा था कि वो तुमसे मिलने के लिए जा रहा है। उसके बाद से उसका फोन बंद है। कहाँ पर है मेरा बेटा? कुछ दिन पहले तुम दोनों का झगड़ा भी हुआ था ना? नवीन के पिता के सवालों से हरी घबरा जाता है, फिर भी अपनी बातों से उन्हें गुमराह करके हम दोनों से सुलह कर ली थी, मैं नहीं जानता वो कहाँ है कहता है। इस बात से घबराए हुए नवीन के पिता पुलिस स्टेशन जाते और जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और हरी अपने घर वालों को सारी बात बताता है। हरी के घर वाले उसे उसकी गलती पर डांटने के बजाय बचने की सलाह देते हैं। जाकर सरेंडर हो, ऐसे करने से उसकी सजा कम होगी। ठीक है कहकर हरी सरेंडर करने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर कुछ वक्त बिताता है। कुछ वक्त गुजारने के बाद निहारिका चाहे कुछ भी हो जाए, उसका नाम बाहर नहीं आना चाहिए कहती है। हाँ, मैंने ही कत्ल किया है उसका। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। अब मैंने सरेंडर कर लिया है तो मेरी सजा भी कम हो जाएगी। कुछ दिन जेल में रहकर आऊंगा बस। इतना सब करने के बाद भी हरी को ये बस इतनी सी बात लग रही है। ये सब करने की हिम्मत हरी में और निहारिका में कहाँ से आई? क्या ये सब माँ बाप करने को कहते हैं या स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं? ना माँ बाप ना स्कूल कॉलेज, ये सब दिमाग में इंटरटेन के नाम पर बन रही घटिया वेब सीरीज और मूवीज का ज्ञान है। वो सब देखने की छूट देने वाला माँ बाप की गलती है। कुछ ज्यादा दिखा दिया तो माफ करना। धन्यवाद।